Hello students, welcome to SP Smart Comparative by Espala and myself Abhishek, and today is your day 23 and this video is your assignment solution video. So let's start it. This is your question number 1. Question number 1 है बेटा, the mean and standard deviation of the marks obtained by 50 student in class 4 subjects as given. 50 students का बच्चे आपको डाटा दिया गया है, 4 सब्जेक्ट्स में उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो उसके लिए आपके पास ये डाटा है। तो आपको क्या करना है, ये आपके पास मीन दिए गए हैं उन 50 स्टूडेंट्स के, ठीक है। डिफरेंट कंडीशन, मैथमेटिक्स का मीन है, फिजिक्स का मीन है, केमिस्ट्री का मीन है, बायोलॉजी का मीन है कि उन 50 स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स में जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसका मीन है, फिजिक्स में जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उन सब्जेक्ट्स उनके मार्क्स का मीन है। फिर वैसे ही ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया। क्वेश्चन है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट शो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ मार्क्स। तो सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी कौन शो कर रहा है? क्वेश्चन है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट शो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ मार्क्स। तो सबसे ज्यादा मार्क्स में वेरिएबिलिटी कौन शो कर रहा है? तो जिसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन होगा तो ये कितना होगा? दैट इज योर बायोलॉजी, दैट इज योर 44.4। तो आपने क्या किया, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन है। तो मैथमेटिक्स के लिए आपने क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, केमिस्ट्री के लिए आ गया, और बायोलॉजी के लिए आ गया। तो आपने इनका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट के लिए जो वैल्यू आया बच्चे, वो आपके पास आ गया हाईएस्ट वेरिएबिलिटी। तो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी बायोलॉजी के केस में है, तो हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन बायोलॉजी। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, दैट इज 37.5। तो 37.5% आ गया आपके पास। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा हमारे पास। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको दिया गया है बच्चे। यहाँ पे क्लास है 0 to 10, 10 to 20, ये कॉन्टिन्यूस आ गया, और यहाँ पे साथ में फ्रीक्वेंसी दिया गया है। क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो सब कुछ आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द मीन मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या है? मीडियन मींस मिड टर्म। तो हमारे पास ये डाटा था, ये क्लास और ये फ्रीक्वेंसी, मैंने इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 आ गया। तो मीडियन क्या आ जाएगा बच्चे? मीडियन आ गया मिड टर्म। मीडियन किस तरह से मिलेगा आपको? ये बच्चे मीडियन आ गया। मीडियन क्या है? n20 है अगर आपके पास, तो मीडियन मिड टर्म क्या होगी? n इवन है बेटा, इवन में मिड टर्म 2 है, 20.2 22 n प्लस n/2 n प्लस 2/2। 10th एंड 11th टर्म आ गई। 10th टर्म क्या है? अब यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाला था, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 3 7, तो ये आ गया 20। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपके पास 20 है, तो आपके पास मिड टर्म कितना आया बच्चे? 35। तो 11th एंड 12th टर्म थी आपके पास। 11th एंड 12th टर्म आपको कैसे मिलेगी? 11th एंड 12th टर्म 7 तक आपके पास यहाँ है, 13 तक यहाँ है, तो 11th एंड 12th टर्म 13 थी होगी। 10th एंड 11th टर्म सॉरी, 8th 9th 10th 11th 12th सारी 35 होंगी। तो 10th भी 35 है, 11th भी 35 है, 35 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, मीडियन आ गया बच्चे 30। तो मीडियन क्या आ गया बच्चे आपके पास? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। अब आपका मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या है बेटा? तो चलिए पहले मीन डेविएशन अबाउट द मीन देख लेते हैं। मीन क्या है बेटा? मीन के लिए हमने क्या करना है, पहले आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए क्या है? एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो मैंने इस एफ आई के साथ, ये जो एफ आई फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स आई मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 5, 3 मल्टीप्लाइड बाई ये सॉरी, ये 15 टू द 30, 25 4 द 100, एंड इस तरह से मल्टीप्लाई करके मैंने एक्स आई एफ आई किया, इसका टोटल किया 690, तो डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 20, ये आ गया बच्चे आपके पास 34.5। ये मीन डेविएशन अबाउट द मीन आ गया। अब मीन के लिए क्या चाहिए आपको? फार्मूला बच्चे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो समीशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस मीन। तो हर एक टर्म को, एक्स आई को आप लोग मीन से माइनस करोगे तो मीन आपका 34.5 आया, तो हर एक टर्म को इससे सब्ट्रैक्ट करिए, हर एक एक्स आई को मीन से माइनस करते जाइए, ये वैल्यू आ गया, और इसके साथ अब आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते जाइए। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आ जाएगा, सम करने के बाद टोटल सम किया तो डिवाइडेड बाई ये करोगे तो ये मीन आ गया आपके पास। तो मीन के लिए वैल्यू हो गया 10.65। तो 10.65 तो अप्रोक्सीमेटली 10
10.65 इज योर आंसर, बी पार्ट। तो यहाँ पे मीडियन क्या है बच्चे, मीडियन आपका फर्स्ट केस में 35। नेक्स्ट आगे बच्चे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो मीडियन के लिए क्या करेंगे, हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और इसी में मीडियन भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक्स आई माइनस मीडियन कर लूंगा और यहाँ पे करूंगा इसके बाद मैं फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करूंगा एक्स आई माइनस एम के साथ, इसी में ऐड ऑन कर लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो मैंने यहाँ पे हमारा मीडियन आया था बच्चे 35। इस 35 को मैंने हर एक एक्स आई से माइनस किया, एक्स आई में से हमने एम माइनस किया, इस एक्स आई में से हमने 35 माइनस किया। पहले 5 में से 35 माइनस किया 30, 15 में से 35 तो 20, 25 में से 35 माइनस किया तो 10 आया। इस तरह से मैंने सारी वैल्यूज किए। अब इन सभी के साथ मैंने फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करता गया। फ्रीक्वेंसी 1 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 40, 4 मल्टीप्लाई, इस तरह से मल्टीप्लाई किया, इनका सम किया 210। तो अब बच्चे मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन क्या आ जाएगा, एक्स आई माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म, दिस इज 210 और डिवाइडेड बाय आ गया बच्चे 20, और ये कैंसिल तो ये आ गया 10.5। तो ऑप्शन आ गया बच्चे डी पार्ट आपके पास। ठीक है, इस तरह से आपको करना है, एक ही टेबल में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बच्चे, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 4 and 6। 5 ऑब्जर्वेशन इज मीन कितना बच्चे एंड वेरिएंस कितना है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन 3 ऑब्जर्वेशन है, हमने a प्लस बी करके 5 बना ली। टोटल मीन कितना है इसका बच्चे 14। तो हम लोग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास समथिंग, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 70, 20, 30, 40 एंड 47 माइनस 47 ए प्लस बी। तो ए प्लस बी आ जाएगा बच्चे आपके पास 23। ए प्लस बी कितना आ गया बेटा, आपके पास 23 आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब आपके पास क्या है, व्हाट आर द अदर टू ऑब्जर्वेशंस। अब वेरिएंस किसके इक्वल होता है बेटा, वेरिएंस किसके इक्वल होता है, वेरिएंस की एक और कंडीशन है। वेरिएंस आपके पास आता है समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन। तो एक्स आई स्क्वायर, ये जो जितनी भी टर्म्स हैं इनका स्क्वायर कर लीजिए। 11 स्क्वायर इज 121, 16 स्क्वायर इज 256 एंड 20 स्क्वायर इज 400 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 5 माइनस मीन, मीन इज योर 14। तो इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 70 और ये आएगा 700। ठीक है, ये आ 6 और एक 7, 7, 5 और 2 7, 777 माइनस 70। तो ये कितना आ जाएगा, और वेरिएंस आपके पास किसके इक्वल दिया गया, वेरिएंस यहाँ पे स्टार्टिंग में है 13.5 के इक्वल, विच इज ऑल इक्वल टू 13.5। ठीक है, 13.5 करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 13.2 है बेटा। तो दिस इज इक्वल टू 13.2, 13.2 5 to 10 666। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से माइनस होगा 0, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे मीन स्क्वायर होगा, मीन स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, 14 स्क्वायर इज 196, 196 स्क्वायर आएगा, 196 14 स्क्वायर इज 196 आएगा। 196 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, दिस इज समथिंग मल्टीप्लाई 5 200, तो ये कितना आ जाएगा 200, दिस इज 1000, 1000 माइनस 20 980। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 777 माइनस 980 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 66 प्लस ये माइनस होगा तो कितना आएगा 980 माइनस 777 विच इज 3 और 17 70 203 203। तो ये कितना आ जाएगा,
203, this is 66, so this is 269, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया आपके पास 269। ठीक है, तो a प्लस बी आपके पास 23 है एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास ये है। तो आप लोग यहाँ से देखते हैं a प्लस बी, इसको अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो a प्लस बी अगर मैं 13 प्लस 10 करूँ तो 13 दिस इज 169 एट 10 स्क्वायर 100 विच इज 269, तो a प्लस बी आ गया आपके पास व्हाट आर द टू ऑब्जर्वेशन ऑफ 10 13। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट आ गया व्हाट विल बी द मोड ऑफ द डाटा सो ऑब्टेन्ड। तो ये जो डाटा आपके पास गिवन है इसमें मोड क्या है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3957, what is the value of median in the distribution? What will be the mode of data so obtained and what will be the value of median of the distribution? नेक्स्ट आगे बच्चे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडियन का वैल्यू क्या है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, दिस इज 4, 4 प्लस 6 10, 10 और 9 19, 19 एंड 7 कितना हो जाएगा 26, तो 26 है बच्चे, तो ये आपके पास यहाँ पे दो मीडियन टर्म्स आ जाएंगी, 26 में आ जाएगा 26 अपॉन 2 विच इज 13 एंड 26 प्लस 2 28, 28 का कितना आ जाएगा 14, 14 एंड 13 एंड 14 टर्म, तो 13 14 टर्म कितना है बच्चे 13 एंड 14 टर्म 3 है, तो दिस इज 3 प्लस 3 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 3, वैल्यू इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बच्चे हमारे पास फॉर द डाटा दिस m is the median of first 5 observation and n is the median of last 5 observation। first 5 observation क्या है -1 1 4 3 8, first 5 observation, लास्ट 5 क्या 1 2 3 4 5, 12 17 19 9 एंड 11, these are last 5 observations। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बच्चे, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का जो m इज द मीडियन और फर्स्ट 5 इन सभी का मीडियन क्या है बच्चे m है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इनका मीडियन है बच्चे एंड n इज द मीडियन ऑफ लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, -1 1 3 4 8, तो यहाँ पे मीडियन तो डायरेक्टली 3 दिख रहा, 9 11 12 17 19, और इसका मीडियन है बच्चे 12, मीडियन मिड टर्म आ गए 12, तो यहाँ पे m आ गया बच्चे 3 और n आ गया बच्चे 12, दिस इज 4, व्हाट इज 4m माइनस n, तो 4m 4 मल्टीप्लाई m विच 3 माइनस 12 which is 12 minus 12 which is equal to 0, ऑप्शन D is your correct answer। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कि भाई फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन m है, नेक्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन n है, नेक्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीडियन n है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4m माइनस n क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास PQR रिप्रेजेंट मीन मीडियन एंड मोड। P किसको रिप्रेजेंट कर रहा बच्चे मीन को, Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा बच्चे मीडियन को, एंड R किसको रिप्रेजेंट कर रहा बच्चे मोड को। ठीक है बेटा, तो हमारे पास देन एंड कंडीशन क्या है बच्चे 5p इक्वल्स टू 4q इक्वल्स टू r अपॉन 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस q 2 टाइम्स ऑफ p प्लस 0.7 इनटू r किसके इक्वल होगा। तो बच्चे यहाँ पे p q r आपको मीडियन दिया है लेकिन इसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इससे आप कुछ फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको कंसीडर करेंगे इक्वल्स टू k के। ठीक है, तो 5p इक्वल्स टू k आ गया बेटा। ठीक है, तो हम लोग इसको 5p को k के इक्वल करते हैं, 4q को भी k के इक्वल करते हैं एंड r अपॉन 2 को भी k के इक्वल कंसीडर करते हैं। तो p किसके इक्वल आ जाएगा k अपॉन 5, q किसके इक्वल आ जाएगा k अपॉन 4 एंड r किसके इक्वल आ जाएगा k अपॉन 2। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ p q r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। p किसके इक्वल है बेटा k अपॉन 5, q किसके इक्वल है बेटा k अपॉन 4, और ये कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ p, p कितना है बेटा k अपॉन 5, 0.7 इंटू r, r कितना है बच्चे k अपॉन 2, r अपॉन 2, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ k, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ k। ठीक है, तो इन सभी में से आप लोग k कॉमन कर सकते हो, k आ गया बच्चे 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 4,
यहाँ से 2 कॉमन करोगे तो k अपॉन, यहाँ से k कॉमन करोगे तो 2/5, और ये कितना आ जाएगा 0.7 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ से k कॉमन किया सभी में से हमने, k और k कैंसिल हो जाएगा, 1/5 कितना आ जाएगा 20, दिस इज 4/5, और दिस इज योर 5/4 कितना आ जाएगा 5/2 0.4, और ये 1.4 आ जाएगा, दिस इज योर 0.9/20 1.8, which is equals to 9/20 10/1.8। तो 0 0 कैंसिल, 9 2 1.8, तो 1/2 and 1/2 वैल्यू इज 1/4। डी इज, तो यहाँ पे देखिए मीन मीडियन मोड इन्होंने दिया, पी क्यू आर को मीन मीडियन मोड बोल के स्टैटिक्स बना लिया, लेकिन यहाँ पे इस्तेमाल कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आप जनरल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चे, द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 10 and 20 are p and q, sum of deviations of n numbers from 10 and 20, 10 and 20 से अगर आपका जो डेविएशन हो रहा है, तो ये क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। आप लोग क्या करते हो, सभी टर्म्स को उनके मीन से माइनस करते हो, ऐसा ही करते हो बेटा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ डेविएशंस किसका, ऑफ एन नंबर्स, एन नंबर्स का डेविएशन 10 और 20 से है, तो 10 से अगर उनका सम है बेटा, तो अब 10 से डेविएशन हो रहा है वो p के इक्वल है, और समीशन ऑफ n नंबर्स जिनका 20 से डेविएशन हो रहा है वो q के इक्वल है। तो समीशन ऑफ xi माइनस समीशन ऑफ 10, क्योंकि जब आपके पास n ऑब्जर्वेशन है, i फ्रॉम 1 टू n है, तो अगर आप i 1 रख रहे हैं तो 1 माइनस 10 हो जाएगा, फिर i 2 रखेंगे तो x2 माइनस 10 हो जाएगा, i 3 रखेंगे तो x3 माइनस 10। तो हमने 3 टाइम्स किया तो 10 3 टाइम्स आ गया। तो जैसे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो समीशन ऑफ xi माइनस 10n कर सकते हैं इक्वल्स टू p, एंड समीशन ऑफ xi माइनस 20n इक्वल्स टू q कर सकते हैं, यही आ गया। इफ p माइनस q होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। p माइनस q होल स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, 10,000 के। तो p माइनस ये p के इक्वल है बेटा, p माइनस q होल स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, 10,000 के। तो p किसके इक्वल है, समीशन ऑफ xi माइनस 10n माइनस समीशन ऑफ xi माइनस 20n होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000। तो यहाँ पे जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 10n होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 आ गया। तो यहाँ से आपको आ जाएगा ये 100n स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 आ जाएगा। तो ये 2 0 कैंसिल, तो n स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो n इक्वल्स टू 10 आ गया बेटा। तो n का वैल्यू आ गया बच्चे 10। इस तरह के क्वेश्चन है बच्चे, डेविएशंस का देखिए यहाँ छोटा सा यूज हुआ है और आपका क्वेश्चन आ गया। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ टफ भी आते हैं, बट इनको प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।